हाय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया के हर शौक़ को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत पे टाला नहीं जा सकता। नमस्कार मित्रों, आज के मोटिवेशनल स्टोरी में जो कि एक बहुत ही अच्छी थीम पे हमने बनाया है। आज हमने मित्रता या दोस्ती की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है उसको संदर्भित करते हुए आज की कहानी है। कहानी लोमड़ी और गधे की है। मित्रों, मुझे लगता है आप में से अधिकतर मित्रों ने इस कहानी को ज़रूर सुना होगा। मित्रों, यह कहानी मैंने अपनी दादी से सुना था कि गधे और लोमड़ी की दोस्ती होती है और अंत में कैसे उस दोस्ती का अंतिम पड़ाव क्या होता है उसी को संदर्भित करती आज की कहानी है। मित्रों, उसके पहले आज की मोटिवेशनल स्टोरी में एक थोड़ा सा फिल्म शॉर्ट में आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी जो फिल्म के डायलॉग्स होते हैं हमारे दिमाग पे एक अमिट छाप छोड़ते हैं जिसका प्रभाव हम पे ज़्यादा पड़ता है। अतः मित्रों, 1 मिनट का एक फिल्म शॉर्ट है, यह दशरथ माझी मूवी का एक शॉर्ट है। उसको आप लोग देखिए, उसके बाद अपने पुनः हम कहानी पे आएंगे। ठीक है मित्रों, वॉच करिए। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है? ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आगे से सभी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में एक ऐसे फिल्म शॉर्ट्स होंगे जिससे आप लोग इस कहानी को और थोड़ा सा और अच्छा से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गधा बहुत ही दुबला और पतला था और वह धोबी के साथ उसकी दैनिक क्रिया होती थी। धोबी बहुत ही कंजूस था। वह अपने गधे को कम से कम भोजन देता था, जिससे गधे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वह धोबी उस गधे को रात में छोड़ देता था, किंतु उसके चारों तरफ घास के चरने का कोई प्रबंध नहीं था। वहाँ पे अच्छी घास नहीं थी, जिसकी वजह से वह गधा और दुबला और पतला होता जाता है। एक दिन इसी तरह रात को वह गधा भ्रमण पे निकला, तभी उसको एक चालाक लोमड़ी मिला। लोमड़ी कहा, गधा भाई, तुम इतने दुबले और पतले क्यों हो? इतने उस गधे ने रोते हुए उसको अपनी पूरी व्यथा बताई। वह कहा, मित्र, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा मित्र आपके जीवन में आ गया है। बगल के ही बाग में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बाग है, वहाँ पे ढेर सारी सब्जियों की खेती होती है। उस बाग में जाने के लिए बाड़ा में मैंने जगह बना लिया है और मैं रोज़ रात को जाता हूँ और चख के वहाँ पे भोजन करता हूँ और वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए मैं इतना हिस्स और खुश हूँ। यह बात सुनकर गधे की आंखों में चमक आ गई। गधा और वह श्रृगाल दोनों उस बाड़े को पार करते हुए उस बाग में जाते हैं और छक के खाते हैं। गधा को बहुत दिन बाद स्वादिष्ट भोजन मिलता है, वह उसका लुत्फ़ उठाता है और किसी तरह सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वह गधा अपने मालिक के पास आ जाता है और लोमड़ी चला जाता है अपने गंतव्य स्थान। दोस्तों, यह क्रिया लगभग 1 महीना तक कंटिन्यू चलती है, जिससे गधे के शरीर पे काफ़ी चमक आ जाती है। वह काफ़ी मोटा हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, अब ठीक है, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी अच्छी से व्यतीत हो रही है। दोस्तों, 1 महीने के बाद पुनः यह घटना घटित होती है और श्रृगाल
श्रीगाल और गधे दोनों उस बाग में जाते हैं। 1 घंटा चरने के बाद वह गधा को एक पका खीरा मिलता है, जिसको खा के गधा पूरा मस्त हो जाता है। वह कहता है, सियार भाई, मैं तो अब एक गाना गाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा को बहुत खुशी मिली है। यह बातें सुन के वह श्रीगाल बोला, नहीं भाई, ऐसा न करो वैशाख नंदन जी, आप ऐसा करोगे तो यहाँ का मालिक सो रहा है, आके हम लोगों की पिटाई कर देगा। वह कहता, नहीं, मैं तो गाऊंगा, कौन मुझे डांट सकता है। मैं जो है आज गधा राग सुनाऊंगा उसको, और मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि उसका मालिक क्या, उसके पास पड़ोस के और लोग आके मुझे फूलों की माला पहनाएंगे। यह बात सुन के वह श्रीगाल और दुखी होता है। कहता, नहीं भाई, तुम्हारी मत ही मारी गई है, तुम्हें पता नहीं है, हम दोनों पीटे जाएंगे। मैं कहता, नहीं भाई लोमड़ी भाई, मैं देखता हूँ तुम मुझसे जलते हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, आज तो गाऊंगा भाई। तो वह लोमड़ी समझ जाता है कि अब इसके पिटने की पारी आ गई है। वह कहता, ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले फूलों की माला मैं तुम्हें पहनाऊँ। अतः मैं जा रहा हूँ फूलों की माला लाने। उसके जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना गाना, और तुम्हारा गाना जैसे समाप्त हो जाएगा, मैं फूलों की माला लेके आऊँगा, तुम्हें पहना दूँगा। गधा यह बात सुन के खुश हो गया। कहा, कोई नहीं, तुम जाओ, हम 10 मिनट बाद ही गाना गाएंगे। वह गधा 10 मिनट बाद अपने बेसुरे आवाज़ में आवाज़ लगाता है, ढेर तेज़ी से आवाज़ लगाता है। यह उसकी कर्कश आवाज़ सुन के उस बाग का मालिक जाग जाता है और उस गधे की आवाज़ की तरफ बढ़ के उस गधे की अच्छी से पिटाई करता है। उसकी अच्छी से पिटाई हो जाने के बाद वह गधा पुनः मालिक के पास आता है और श्रीगाल से अगले दिन मुलाकात होने पे अपनी व्यथा बताता है। तो सियार एक अच्छे दोस्त की भूमिका अदा करते हुए उसको पहले ही आगाह कर देता है, किंतु वह उसकी बात नहीं मानता है और अगले दिन से वह मालिक और सक्रिय हो जाता है और उस बाग में वह फिर कभी नहीं चरने जा पाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमारे जीवन में दोस्ती की भूमिका बहुत ज़्यादा है। दोस्त कहा जाता है, दोस्त एक ऐसा अनमोल रत्न है जो हमारे लिए कभी माता, कभी पिता, कभी भाई की भूमिका निभाता है। दोस्त एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जो हमारा दर्पण है, जो हमारी कमियों को गिनाता है, जो हमें दुख में आके सहारा देता है और खुशियों में, हमारी खुशियों में शामिल होके एक परिवार सा माहौल क्रिएट करता है। मित्रों, आपके जीवन में भी 1-2 ऐसे मित्र होंगे। उन मित्रों के हमेशा टच में रहिए। इस कोरोना महामारी में उन मित्रों को अकेला न छोड़िए। मैं मानता हूँ यद्यपि इस कोरोना की वजह से आप लोगों की मुलाकात उनसे कम हो पाती होगी, लेकिन फ़ोन के माध्यम से ही टच में रहिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा खजाना है जिसको आप जितना खर्च करोगे वो उतना दिन पे दिन और बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए थैंक यू।